एमआईएम के पूर्व विधायक डॉक्टर फारूक शाह ने कल 15 जुलाई 2025 की दोपहर से अचानक धुलिया की सियासत में हलचल मचा दी, जब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये पता चला कि इन्होंने एमआईएम को अलविदा कहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गट का मफलर अपने गले में डाल लिया, यानी ये एमआईएम को छोड़ राष्ट्रवादी में प्रवेश कर गए। ये खबर हर तरफ हवा की तरह फैल गई। फिर हर चौराहे, होटल्स और चलते फिरते की जुबान पर वही चर्चा। इस चर्चा का विषय बने मामले का खुलासा करने के लिए माजी विधायक शाह ने आज धुलिया के लोगों को संबोधित किया और पिछले 5 साल विधायक रहे एमआईएम को छोड़कर राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट में शामिल होने की वजह बताई। आप लोगों को पता ही है कि कल शाम से ये खबर पूरे शहर में फैल रही है कि माजी आमदार फारूक शाह साहब ने एमआईएम को छोड़कर और राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। और इसको ज़्यादा वायरल करने में ये जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और जिनके बाप दादा की ज़िंदगी गैरों की गुलामी में और गैरों की चप्पलें उठाने में गुजरी है, ये लोग ज़्यादा इस बात को वायरल कर रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच है कि देखी गई ने मुझको अंधेरे की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर से चिराग बन के निकलना पड़ा मुझे। देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर से चिराग बन के निकलना पड़ा मुझे। और आज मजबूरन हमने देखा कि इन 7 महीने में जो हमारे करीब के जितने लोग थे सब हमसे दूर जा चुके थे। किसी भी तरह के मामला आए, ये हमारी दीपा मैडम, हमारा शहबाज, हमारा अकीला मैडम, फातिमा मैडम, रफीक पठान, ये 2-4 लोग सिर्फ आकर और उसका मुकाबला करते थे। लेकिन उससे पुअर शो होता था। आप लोगों ने देखा कि जब कॉटन मार्केट का भी जब मामला आया, कोई नहीं आया हमारे साथ। यहाँ तक के मुझे यहाँ तक की बात मालूम पड़ी कि तुम्हारे जो नगर सेवक है उसमें से चंद नगर सेवकों को छोड़कर वो राष्ट्रवादी में या तो शिवसेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने कोशिश की, अपने पदाधिकारियों को जमा किया, उनको बोला कि तुम लोग आंदोलन करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम लोगों के पीछे इतना मजबूत सहारा होने के बाद भी तुम लोग आज आप ये सोचिए कि पिछले वक्त में सिर्फ 46,000 लोगों ने हमको वोट दिया था, लेकिन इस वक्त में 78,000 लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों पर आई होती है। और खास करके जो मुस्लिम तबका है, तो मुस्लिम तबके के ऊपर अगर किसी भी तरह की आँच आए तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर हमको उसको हल करना पड़ेगा। कई मरतबा मैंने मीटिंगें ली। वो मीटिंग में पहले तो ऐसा था कि जिस वक्त मैं निधि लाता था, फंड लाता था, एक गर्दी हो जाती थी, 200-300 लोग जमा होते थे। लेकिन जब ये अभी मीटिंगें शुरू की हमने कि भाई हमको समाज के लिए आंदोलन करना है या एमएसईबी के खिलाफ निवेदन देने जाना है, महानगर पालिका के खिलाफ निवेदन देने जाना है, कोई नहीं आता था। सिर्फ ये 8-10 लोग रहते थे और वहाँ जाकर हमारी पुअर शो हुआ करता था। वो अधिकारियों के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वहाँ पर पूरी तरीके से जितने जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, उनको बुलाकर पालक मंत्री और उसके बाद में जो उनके जो बड़े नेता है उन्होंने वहाँ बुलाकर बैठक ली और उनको ये कहा कि जो एमआईएम का माजी आमदार है उसके किसी भी तरीके के काम ना किए जाए, सिर्फ जो हमारा आमदार बोलेगा उसके काम किए जाए। इस तरीके का माहौल वो लोगों ने तैयार किया था। इसलिए मजबूरन मुझे सिर्फ अपनी कौम और समाज के मुफाद के लिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने आप लोगों को पता है कि इससे भी पहले इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ अल्लाह पाक ने आप लोगों की दुआओं से दी है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि उसके साथ एक जज्बा दिया है, वो जज्बा है कौम और खिदमत की, कौम और समाज की खिदमत करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए खामोश नहीं रहा। मैंने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बुलाया और उनको ये कहा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए। कल हम लोग सिर्फ मुलाकात की तैयारी से गए थे, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर अजीत पवार साहब ने, हसन मुशर्रफ साहब ने और सुनील तटकरे साहब ने उठने नहीं दिया।
बोले तुम्हारे जो भी काम है। मैं बोला साहब मेरा सबसे पहला मसला ये है कि कई गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो उन्होंने फौरन कमिश्नर को फ़ोन लगाया और उसको बोला कि वो अतिक्रमण को रुकवा दीजिए और उसकी फाइल लेकर कल सुबह मेरे ऑफिस में आइए। इस तरीके की बातें हैं। और इंशाअल्लाह आप लोगों ने देखा कि मैं बोलता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ। मैं सिर्फ कौम और समाज की खिदमत के लिए उस पार्टी में गया हूँ। मेरा अवैसी साहब से कोई भी बैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी उनको अपना लीडर मानता था और आज भी मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ। और आपको ये बताना चाहूँगा कि अवैसी साहब के जैसा लीडर आज तक हिंदुस्तान में ना कभी पैदा हुआ था, ना शायद ही कभी पैदा होगा। जो अवैसी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के हालात को वहाँ पर लोकसभा में पेश करते हैं, हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज मजबूरी ये है कि मैं एक बहुत छोटा कार्य करता हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे अपने शहर की बहुत फिक्र है और यहाँ अपने शहर को महफूज रखने के लिए मैं इस पार्टी को छोड़ा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि जिस वक्त लोकसभा में हम लोगों ने जो कांग्रेस की जो बच्चाओ मैडम है उसको चुनकर दिया, क्या यह हमारी गलती है? सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस की शोभा बच्चाओं को चुनकर दे दिया। इसकी वजह से आप लोग देखिए मालेगांव जाकर कि मालेगांव के क्या हालात है। कई बेगुनाह लोगों को जाली दस्तावेज का बहाना करके उनको अटक किया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। कई महीने उनकी जमानत नहीं हो पा रही है और वहाँ पर हमारे जो मजलिस के एमएलए हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के काम अगर खुदा ना खास्ता नौज़ बिल्लाह अगर धुलिया में होते तो ये आपका भाई ये बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि हमें एक जज्बा है कौम और समाज की खिदमत करने का और उसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अपनी कौम और समाज के लिए जितना मुझसे होगा, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नगर सेवकों के लिए, अपने महिला का टीम के लिए जितना मुझसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।